बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मसला कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं सबके जो जज्बात हैं इस वक्त वो बहुत तेज़ हैं और लानतें डाल रही है सारी दुनिया और ख़ासकर मुसलमान मोदी के ऊपर, पेशाब पीने वाली कौम के ऊपर। जो गाय को अपनी माँ मानते हैं, वो गाय को तो अपनी माँ कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो संडा होता है, बछड़ा होता है, वो इनका बाप होता है। तो बनता भी ऐसा ही है। बहरहाल आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बयान दिया है। इससे पहले भी हमारी आर्मी कह चुकी है कश्मीर के हवाले से कि अगर मोदी ने, पेशाब पीने वाले ने किसी किस्म का कोई अगर अटैक किया कश्मीरियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, फिर तो वो उनको याद है 27 फरवरी। और अगर कश्मीरियों को भी उन्होंने बर्मा बनाया या फ़लस्तीन बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। तो ये याद रखें कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग है इस वक्त वो पूरी है। कारगिल के ऊपर हमारी फ़ौज अभी मज़ीद हालात को देखते हुए, नहीं तो फिर कारगिल तो हमारे पास है ही। यहाँ पे गरदार वतन नामी ग्रामी जो हमारा नवाज शरीफ था, उसने, जैसा कि आपको याद होगा, सन 1999 में या 2000 में जो कारगिल की हमारी लड़ाई हुई थी तो कश्मीर पाकिस्तान फ़तह कर चुका था तकरीबन। तो गरदार वतन ने पैसा लिया और अपनी फ़ौज के ऊपर जो वो हमला करवाया नवाज शरीफ ने। और अभी आप नानी 420 मरीम नवाज़, मैं उसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। वो ऐसी घटिया तरीन औरत है कि उसने ट्वीट क्या किया है पाकिस्तान को कि आप पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। अगर कौम पाकिस्तानी हुकूमत को, आर्मी को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या वो मोदी को सपोर्ट करेगी। लानत डालता हूँ मैं नून लीग के ऊपर, पूरी इनकी क़यादत के ऊपर, और इसके अलावा ख़ासकर नानी 420 गिराज वाली सरकार, बेडरूम वाली सरकार के ऊपर मैं लानत डालता हूँ। इंतहाई घटिया तरीन औरत है ये। आज जो इन्होंने बैनर लगवाए हैं इस्लामाबाद में जिनके ऊपर पाकिस्तान मुखालफ मवाद लिखा हुआ था, उसमें भी नानी 420 शामिल है। पीपल पार्टी भी गंदी है, मानते हैं हम गंदी है, लेकिन वो इतने घटिया तरीन लोग नहीं है पीपल पार्टी वाले। वो महज़िब है, वो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट समझते हैं, मानते हैं मुल्क लूटा है उन्होंने भी, लेकिन वो इतने बगैरत नहीं है जितने मरियम और इसका बाप है। तो दूसरी बात, हुकूमत के भी कुछ वज़रा ऐसे हैं जिनमें ख़ासकर आज़म सवाती है, इसने भी एक बगैरती की है। क्यों इसने जो आज करारदाद दी है वो पार्लियामेंट में, उसके ऊपर आर्टिकल 370 का जिक्र ही नहीं था। तो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए कि हम जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ जाएंगे या पीपल पार्टी के हक़ में जाएंगे या पीटीआई के हक़ में जाएंगे। जो गलत करेगा उसको हम लानत तो डालेंगे ना। तो ये क्या फ़ायदा था ऐसी करारदाद का जिसके ऊपर वो जिक्र ही नहीं है कि कश्मीर की जो हैसियत है इंडिया ने उसको ख़त्म कर दिया। बेशक वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया जो है वो मालिक थोड़ी बन गया है अब कश्मीर का। अभी आप देखना इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, फ़ौज की प्लानिंग है, इसके बारे में हम आपको सुबह पूरी डिटेल भी देंगे और सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ह भी हो जाएगी। तो वक्त से पहले बात करना कुछ मुनासिब भी नहीं होता। तो इसके ऊपर आप देखेंगे कैसा रिएक्ट होएगा। ये पुलवामा को भूल जाएगा, इंडिया पुलवामा भूल जाएगा। ये किसी भी कश्मीरी को टच करे एक दफ़ा, वहाँ पे जाके जो इसने अपनी गुंडागर्दी शुरू की है। और ख़ासकर आज वज़ीर आज़म ने, और इससे पहले जो हमारा अजलास हुआ था आर्मी का और वज़ीर आज़म का, उसमें उन मुसलमानों को भी डिस्कस किया गया है जो हिंदुस्तान में रहायश पजीर हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनके पास नेशनैलिटी है इंडिया की। तो अल्लाह का शुक्र है क़ायद आज़म ने हमें पाकिस्तान दिया, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया। तंगी बहुत मसाइल आए मुसलमानों के ऊपर। मेरे दादा ख़ुद इस तहरीक में शामिल थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। जब 1947 में ये बरसगीर की तकसीम हुई, वो आज अभी थोड़े दिन हुए उन्हें फ़ौत हुए, वो जब भी बात करते थे तो वो रोते थे। लेकिन आज ये बातें सारी सच साबित हो रही हैं कि क़ायद आज़म की जो जिद्दोजहद थी, लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो बिल्कुल ठीक था। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी दुनिया के जो लोग हैं वो भी मार रहे हैं। और आप देखें कि भारत, इंडिया में पेशाब पीने वाले मुल्क में जिधर एक ख़ास तबका गाय का पेशाब पीता है, जैसे मोदी पीता है, तो ये लोग जो हैं इनके अपने शहरियों के साथ इनका कोई इंसाफ नहीं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अब पाकिस्तान में इसके बरक्स देखें, हिंदू भी बैठे हुए हैं,
सिख भी बैठे हुए हैं पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में भी। आप देखे होंगे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, मजहबी आज़ादी है, हक राय दहे की आज़ादी है, वो वोट डाल सकते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं उनकी, और हम आज भी उनको डिफेंड करेंगे, वो हमारे शहरी हैं। तो ये है असलियत पेशाब पीने वाले मोदी की। बाकी इंशाल्लाह इसकी शतरौल हम बाद में करेंगे, कल को भी एक वीडियो डालेंगे, उसके ऊपर हम पूरा डाटा बनाएंगे। अब जो मोदी है वो कांपना शुरू हो गया है, तो उसमें जो है ना, अब उसको खौफ हो गया कि कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है जैसे। तो इंशाल्लाह अगर उसने कोई हरकत की तो पुलवामा से भी बुरा हाल होगा। और 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया था, ये कुछ भी नहीं था, दुनिया से भूल जाएगी। और ख़ुद मोदी सरकार पाकिस्तान के रिएक्शन को सदियों याद रखेंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।